बात जो भी ऐसी मैं करूँगा तो फिर मुझे स्वा मौत से और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर मौत चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? हाजी अफजाल अहमद। अच्छा अफजाल साहब, ज़रा बताइएगा कि आपको के साथ जो डकैती हुई है वो वाक़या क्या हुआ और आपने क्या मसाइल का सामना किया? ये 12वें महीने की 3 तारीख का वाक़या है, शाम 6 बजे का। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मेरा ख़्याल है मुझे घर से निकले हुए बाहर 30 सेकंड हुए होंगे, आधा मिनट हुआ होगा, तो 6 आदमी मेरे घर में घुस गए हैं और मेरी बेगम थी, बहू थी, पोते पोतियाँ थी। उनको रास्ता करके गन पॉइंट के ऊपर उन्होंने तमाम घर की तलाशी ली और अलमारी वगैरह के जितने भी दराज थे सारे तोड़ दिए। मैं एक जूलर हूँ, रज़ा जूलर मेरी दुकान है गली हकीमा में। मैं विज़िट करने के लिए कुवैत गया था, अपनी दुकान का सारी ज्वेलरी उठा कर घर पे रख गया था। 2 वीक के बाद मैं वापस आ गया हूँ। वापस आने के बाद मेरे आने के बाद फिर 1 हफ़्ते बाद ये मेरे साथ डकैती हुई है। उसी टाइम पुलिस आ गई है, पुलिस ने आगे मौका देखा है, उसके बाद वो आ गए हैं, फिंगरप्रिंट वाले आ गए हैं, उन्होंने फिंगर भी ले लिए। फिंगर की रिपोर्ट भी 2 महीने के बाद मुझे कहते हैं ये नेल आई है। मैंने बोला अगर नेल आई है तो हमारे घर की फैमिली को तो फिंगर आने चाहिए ना। चलो डकैतों के नहीं आए मान ली बात, हमारी घर के तो आने चाहिए ना। शूटिंग अलमारियाँ हैं सारी। एसएचओ साहब ने और थाने की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? एसएचओ साहब ने बोला जी ये इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ढूंढ के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आप टेंशन ना लें, आप शरीफ आदमी हैं। तो 2-3 हफ्ते गुजरे तो बोले, उन्होंने आके बोला जी हम उनके चोरों के करीब करीब पहुंच गए हैं। मैं कि ये तो बड़ी अच्छी की बात है। कहना 2-3 दिन के बाद आपको खुशखबरी देंगे। 2-3 दिन के बाद मैंने फिर गया तो मुझे बोलते आप थाने में नहीं, आप घर चले, मैं घर आऊँगा। मेरे घर आ गए, मैंने खाने शाने का इंतज़ाम किया, खाना खुना खिला के बाद में मैंने बोला राणा साहब, वो एसएचओ साहब जो है ना उनको राणा साहब कहते हैं, राणा इकबाल नाम है उनका। मैंने बोला राणा साहब वो जो चीज़ आप बोलते थे वो किधर है? उन्होंने बोला था मैंने आपकी एक चीज़ ढूंढ ली है, वो आपको मैं सोने की चीज़ दिखाऊंगा और आप उसकी शनाख्त करें। 2 आदमी शेखपुरे के हैं, 2 लाहौर के हैं, 2 पता नहीं किसी और जगह के हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी हम देंगे। जब आए मैंने बोला राणा साहब वो किधर है, वो जो चीज़ मुझे कह रहे थे आपको दिखाएंगे। कहता आप नहीं 2 दिन सब्र करें, और 2 दिन यानी खाना शाना खा के चले गए? खड़े 2 दिन और सब्र करें। मैंने राणा साहब वो फिर 2-3-4 दिन के बाद मैंने गया, मैंने कहा राणा साहब वो किधर है चीज़ें? वो जो आदमी लाहौर के थे, आपने बोला 2 आदमी लाहौर जेल से छूटे हैं, 2 आदमी वो उनका ड्रेस वगैरह हमने निकाल लिया, ले लिया, वो 2 आदमी किधर है? वो भी बात गोल कर गए। यानी कि कोई सिर मुँह नहीं, रोज़ जाना, 8 दिन के बाद जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद। आप थाने में ना आए, आप घर पे आए, मैं आप खुद आ जाऊँगा। फिर उसके बाद मुझे नोटिस आए उनके, उन्होंने मेरे भांजों को पकड़ लिया। तो एसएचओ साहब आके कहते यार 2 आपके जो ये नाम है आप इनको जानते हो? मैंने पहले बोला नहीं मैं नहीं जानता इनको। नहीं, उन्होंने बोला नहीं फिर सोच ले, मैं नहीं जानता। कहते आपकी बहन के बेटे हैं। मैं क्या होंगे मेरी बहन के बेटे, मेरी बोलचाल नहीं है इन लोगों से। तो नहीं, कहता नहीं ये तीनों भाई हमने पकड़ लिए हैं। इन दोनों भाइयों से ना एक भाई बेगुनाह है, 2 भाई जो है ना ये आदि मुजरम है पहले केसों में। ठीक होगी बात। इन्होंने पकड़ लिए, उसके बाद मुझे बोल के इसकी शनाख्त करें। मैं किस चीज़ की मैं शनाख्त करूं? जब आपने इनको पकड़ा है तो आपने इनकी तफ्तीश नहीं की। बेगम मेरी कैंसर की मरीज़ है, मैं अभी भी उसको इधर कीमो लगवाने के लिए आया हूँ। उस टाइम भी मैं 1 दिन पहले कीमो लगवा कर गया था। ये मेरी FIR है। 70 लाख रुपए की चोरी है, सोना नकदी माल सारा लूट कर ले गए हैं। अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो पूछे इसकी डकैती अभी तक क्यों नहीं मिली? अगर मैं DPO के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कोरोना आ गया है, वो अंदर ही नहीं जाने देते। तो किसके पास जाएं? ओवरसीज़ पाकिस्तान को मैंने लेटर लिखा है,
उनको भी झूठ बोलते हैं। हमारा ओवरसीज़ का कार्ड बना हुआ है। 82 का मैं कुवैत में सेटल हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे भी तकरीबन 10 साल के बाद मैं बच्चे भी अपने ले गया। बच्चे उधर ही पढ़े लिखे और मुलाजमत की, कारोबार किया। आप हिसाब ये लगा लें, कोई पैसा भी मैंने 1 रुपया भी पाकिस्तान भेजा मैं हुंडी के ज़रिए नहीं भेजा पाकिस्तान में। मैं ड्राफ्ट के ज़रिए, बैंक के ज़रिए और वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मैं भेजा है और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मेरी ये कदर है, मुझे शर्म आती है जब मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी होने के बावजूद मैं पाकिस्तान की खिदमत करता हूँ, मेरी जान है पाकिस्तान। लेकिन मेरे साथ ये सलूक है। बेटे मेरे बाहर हैं, दोनों बेटे मेरे बाहर हैं और वो उधर भी यही प्रॉब्लम है कोरोना की, उसकी वजह से वो भी परेशान है। तो ये डकैती भी घर में हो गई है और मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को उन्होंने रास्ता भी बहुत किया। वे 10 लाए 6 आदमी, तो ना कुछ मेरा डीपीओ ने किया तो ना मेरा एसएचओ साहब ने कुछ किया। मैं मर्द हूँ, दुनिया देखी है, साहिब औलाद हूँ। मैं अथरू भी नहीं निकाल सकता। जो मेरी बहू के साथ, मेरी बेगम के साथ इन खबीसों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ। बात जो भी ऐसी मैं करूँगा तो फिर मुझे स्वा मौत से और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर मौत चाहिए मुझे। मैं बात वो ज़ुबान पे नहीं ला सकता। यही बात मैंने पुलिस वालों को बोली है, मेरे ते तरस खाएं, इन खबीसों को लाएं, पकड़ें। और पता है सारा, पुलिस वालों को सारा पता है ये कौन है, किसने की है, उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से क्या आप दरख्वास्त करेंगे? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला गुलजार साहब मेरी हेल्प करें। मैं बाहर की मेरी कमाई है, मुझे मुद्दत हो गई है, मैं जवानी में गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में ये भी ताकत नहीं है अब मैं ये हॉस्पिटल का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकूँ। मैंने 5 लाख रुपया जमा कराया, अभी वो ख़त्म होने वाला, उसमें मेरा 1 लाख रुपया बकाया रह गया। आगे काफ़ी सारा कोर्स बकाया मेरे में, वो भी ताकत नहीं है मैं दोबारा इनको पैसे दे के वो इलाज करा सकूं। नाज़रीन, नहायत अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और इनके साथ डकैती हुई है और बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में ये लोग हैं, अभी बड़े परेशान हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से मैं भी दरख्वास्त करूँगा कि इनकी बात ज़रूर सुनी जाए और साइड पे आपको इस वाक़े की जो इनके साथ हुआ था उसकी FIR हम ज़रूर दिखाएंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट हुसैन शाह, आपकी आवाज़ लाहौर।